हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बातें देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक ऑफिसर नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमो क्लास देते समय सब कुछ ब्लैंक हो जाना। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब आप डेमो क्लास देने के जाते होंगे तो कहीं ना कहीं जो आपने चीज़ें पढ़ रखी होंगी पहले से, तो जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से सब कुछ ब्लैंक होने लगता है और आपको लगता है कि उस समय आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या कारण होता है, दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको जरूर देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि चीजें ब्लैंक क्यों होती हैं। तो दोस्तों जब आप किसी चीज से डरे होते हैं या फिर कोई काम आप पहली बार कर रहे होते हैं तो दोस्तों ये जो चीजें हैं वो ब्लैंक होने लगती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि चीजें ब्लैंक हो रही, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब भी आप एक टीचर की तरह पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप एक फ्रेशर टीचर हो, तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप फ्रेशर टीचर हो तो आपको पहले अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए। कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं नया नया टीचर बन रहा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप एक टीचर नहीं हैं। आपको हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर आप एक टीचर के लिए जा रहे हो तो आप एक ऑलरेडी टीचर हो, आपको नॉलेज है, आप सारी चीज़ों को मैनेज कर ले जाओगे। पहले तो अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ आप एक टीचर हो। कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं टीचर के लायक होगी नहीं। अगर दोस्तों आप खुद में ही नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे और ऐसे ही डेमो देने के लिए चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर क्या है, वो जो डेमो क्लास होगी वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे क्लास में पहुंच गए, अब सामने क्लास में क्या बच्चे होते हैं, अब बच्चे जब होते हैं तो उनको लगता है कि अब मैं क्या बोलूं, वो बच्चों की शक्ल को देख के घबराने लगते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार जा रहे हैं डेमो देने के लिए और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे दिक्कत हो सकती है, तो दोस्तों जब आप डेमो क्लास देने के लिए जाएं तो आप क्या करें। आप देखिए, कभी भी किसी बच्चे को पर्टिकुलर मत देखें। आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आप डेमो क्लास दे रहे हैं, अब आप क्या करें, आप कोई एक ऐसा दीवार पे पॉइंट टारगेट कीजिए। आपको उस पॉइंट को देखना है कि जिससे कि बच्चों को ये लगे कि आप बच्चों को देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बच्चों की तरफ देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों की तरफ नहीं देखेंगे तो बच्चे आपकी तरफ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आपकी चीज साथ मैनेज करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट की तरफ देखना है। आपको ये सोच के चलना है कि हमें इस पॉइंट को देखना है और इससे क्या है कि बच्चों को लगेगा कि बच्चे की तरफ आप देख रहे हो। और दोस्तों अगर आपने मान लीजिए क्या किया, इस बच्चे को देखा, फिर इस बच्चे को देखा, फिर इस बच्चे को देखा, तो क्या होगा, आप अगर पहली पहली बार जा रहे हो तो आप घबरा जाएंगे और आपने जो सोचा होगा कि आपका डेमो अच्छा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो क्या बिगड़ सकता है। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जाना है कि आप डेमो देने के जा रहे हो और आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे। और अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एक टीचर नहीं हैं। भले ही आप स्टार्टिंग में टीचर बनने के लिए जा रहे हो, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास नॉलेज है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज आपको स्टूडेंट्स को देना है, तो फिर आपका जो डेमो होगा वो ऑलरेडी अच्छा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको समझना चाहिए। दोस्तों जब आप डेमो देने के लिए जाते हैं तो आपके सामने कुछ क्लासेस आएंगी। हो सकता है आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डेमो देने जा रहे हो, या हो सकता है आप बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए डेमो देने जा रहे हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप छोटे बच्चों के लिए जा रहे हैं तो पहले चेक कीजिए छोटे बच्चों का क्या सिलेबस है, और अगर आप बड़े बच्चों को जा रहे हैं तो बड़े बच्चों का सिलेबस चेक कीजिए। अब आप पहले से ही टारगेट बना के जाइए कि आपको क्लास में किन किन बेसिक पॉइंट्स को कवर करना है। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप क्लासेस में कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो उनको आप कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप किसी भी क्लास में बता सकते हैं। इसी तरीके से बड़े बच्चों की क्लासेस में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप किसी भी क्लास में बता सकते हैं। जैसे अगर हम बड़े बच्चों की आपसे बात करें तो दोस्तों बड़े बच्चों को आप सोच के देखिए क्या बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्लास को पढ़ाएं, चाहे आप 9th को पढ़ाएं, चाहे आप 10th को पढ़ाएं, चाहे आप 11th पढ़ाएं, चाहे आप 12th पढ़ाएं, तो दोस्तों जो आपके जो फॉर्मूलेस होते हैं और फॉर्मूलेस जो यूनिट्स होती हैं वो आप क्या है किसी भी क्लास में निकलवा सकते हैं। आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला है किसी चैप्टर में, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यूनिट निकलवा सकते हैं कि इसकी क्या यूनिट होगी। एम केस यूनिट हो गया, आपका CGS हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आप निकलवा सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप बता सकते हैं कि इस चीज़ का ये एग्जाम्पल है। तो मतलब जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप क्या है वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप बता सकते हो कि
आपने पहले वाली क्लास में ये टॉपिक को पढ़ा होगा और इसी टॉपिक को आगे हम आज डिस्कस करेंगे जो आपके इस क्लास में है। दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको पहले की चीज़ों के साथ आगे वाली चीज़ों को रिलेट करना होगा। दोस्तों जब आप स्टूडेंट से बोलें कि आपने पहली क्लास में ये पढ़ा होगा, तो दोस्तों उस जगह क्या हो सकता है कि मान लीजिए उसने 8th में पढ़ा हो सकता है उसने 7th में पढ़ा हो सकता है उसने 9th में पढ़ा हो। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो दोस्तों काफ़ी बच्चे ऐसे निकलेंगे जिन्होंने ऑलरेडी वास्तव में वो चीज़ें पढ़ी होंगी, तो फिर वो चीज़ों को लिंक कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ जो मेरे सर हैं जो आए हुए हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। दोस्तों चाहे आप सर हो चाहे आप मैडम हो, आप कोई भी हो, अगर आप सही तरीके से चीज़ों को कोरिलेट करके बताओगे तो फिर डेफिनेटली जो आपका इंटरव्यू है, जो आपका डेमो है, वो काफ़ी अच्छा जाएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी तो क्या है कि डेमो आपका डायरेक्टली क्लास में होता है जो आप देते हैं, और कई बार क्या होता है आपका क्या पहले इंटरव्यू होता है। जैसे मान लीजिए आप प्रिंसिपल के सामने गए, तो हो सकता है 2 लोग बैठे हो सकता है 4 लोग बैठे हो सकता है 5 लोग बैठे हो। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि कितने लोग बैठे होंगे। दोस्तों जब आप डेमो देने के लिए जा रहे हैं और उस समय अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो आप क्या ध्यान रखें, अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है उस समय, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के समय वो बातें बोलें जो जेन्युइन हो। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप डेमो देने के लिए गए थे, आपका इंटरव्यू हो गया, लेकिन तो उस समय मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब उस टॉपिक को पूछा गया, आप उस टॉपिक को प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन करने के मूड में हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस जगह कह सकते हो कि सर अभी मेरे को इतना रिवाइज नहीं है, तो एक बार देखना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों पहले तो कोशिश ये करिए कि आप आंसर दें, उसका क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है इनकेस, तो आप उसके लिए ये चीज़ बोल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों कम से कम आपको 7 क्वेश्चन के तो आंसर देने चाहिए, तभी आपका क्या है इंटरव्यू पॉजिटिव का जाएगा। अदरवाइज दोस्तों क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्या है ज़्यादा क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर आपका इंटरव्यू कैसे पॉजिटिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो जब भी ऐसा अगर हो जाए तो उस समय क्या है चीज़ों को आपको पॉजिटिव वे में मैनेज करना है। अगर इनकेस कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, और मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। कई बार देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाने के लिए क्लास 12th के बच्चों को लिए, अब होता क्या है आपसे BSc लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ऐसा आपके साथ हो, तो आप उस जगह प्रॉपरली बोल सकते हैं कि सर 12th का सिलेबस मैंने पढ़ाया है और कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 12th में ये चीज़ नहीं है, आप आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो। दोस्तों ये चीज़ आप बोल सकते हो। इससे क्या है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये जाएगा कि आप वास्तव में पढ़ा चुके हो और आपको पता है क्या चीज़ 12th में है और क्या चीज़ 12th में नहीं है। तो मतलब आपको ये समझना है कि आप जिस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्या सिलेबस में क्या चीज़ें नहीं है। दोस्तों जब आप इस तरीके से सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव वे में करेंगे, तो वहाँ से जो आपका डेमो है, जो आपका इंटरव्यू है, वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी आप डेमो क्लास के लिए जाते हैं, तो कई स्कूल्स होते हैं जिनमें पहले इंटरव्यू होता है फिर डेमो होता है बच्चों के सामने, और कई स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली बच्चों के सामने डेमो हो जाता है। तो दोस्तों डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। दोस्तों आपने कई स्कूल्स में डेमो वगैरह दिया होगा या आप देने के लिए जा रहे होंगे। दोस्तों आपके स्कूल में क्या हुआ, जिस स्कूल में आप गए आपका पहले इंटरव्यू हुआ फिर डेमो हुआ, या फिर डायरेक्टली डेमो हो गया बच्चों के सामने। दोस्तों जो भी आपके साथ हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम्स है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे रिस्पॉन्स करने का। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हमारा एक फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। दोस्तों जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टीचिंग से संबंधित काफ़ी वीडियो मिलेंगे, जैसे स्कूल में डेमो कैसे देना है, कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे वार्तालाप करना है, कैसे पेरेंट्स से बात करनी है। दोस्तों जो भी स्कूल डेमो के वीडियो सारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो इस प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।